अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम में नमाज़त में का मेज़बान सुल्तान शाह। लाहौर शहर का एक बहुत बड़ा मसला ये है कि यहाँ पे पार्किंग के मसाइल है और पिछले कई सालों से मुसलसल ये आवाज़ उठा रहे हैं कि लाहौर शहर में आपने पार्किंग प्लाज़ों की बाज़गश्त सुनी, आपने पार्किंग कंपनी बनाई लाहौर पार्किंग कंपनी, जिसका काम सिर्फ़ और सिर्फ खालिस्तान ये है कि उसने पार्किंग के मसाइल जो हैं वो हल करने हैं। लेकिन आज तक लाहौर शहर में पार्किंग के मसाइल हल नहीं हो सके। पर्ची दी आपने? कितने पैसे दिए? कितने पैसे दिए? वैसे तो 10 रुपये लिखे हैं, वो भी आ रहा था, उसको देने हैं। अभी देने हैं तो क्या अब तो वो खैर 10 ही लेगा। वैसे 10 रुपये चलते हैं या 20 रुपये? हाँ, जो पर्ची में लिखा था वैसे तो मोस्टली वो चलते हैं। चलो गुड। ये एक ये भी एक मसला है, आगे ये भी हम चेक करेंगे कि यहाँ पे पैसे कितने लिए जाते हैं। वो भाई साहब ने तो अभी तक पैसे दिए नहीं। हाँ, कितने? 30 रुपये लेता है ये बाबा। 30। अच्छा, लड़ाइयाँ भी डर जाती हैं। वाह। बाबा जी की हाल है? ठीक हो? क्या हाल है? तबीयत वाले कम सही जा रहे हैं? तनख्वाह मिल रही है? हाँ, तो टाइम पे? कल आई है सैलरी। कल आ गई? कल सैलरी आई है। चलो गुड, आज सैलरी आ गई है। कल आई है। कितनी तनख्वाह है? तो कोई 37,000 पहले कहा, लेकिन आज तक 37,000 पूरी तो नहीं मिलती। मेरा कोई 2-3 हज़ार कम ही मिलती है। कितनी मिलती है? पिछली दफ़ा 33,000 आई थी। अच्छा, 33,000 कुछ रुपये। और उससे पिछली दफ़ा? उससे पिछली दफ़ा बस इतनी थी, लेकिन अब हो सकता है 40 कर दी है। वैसे मरीम नवाज साहब से 40 अब खाया कि देखो अब क्या क्या बनता है। पर्ची के कितने पैसे लेते हैं आप? 10 रुपये आपको बताया था ना। 10 रुपये तो आपसे राना लेकर चला जाता है। पर्ची किधर है सैलरी आपकी? मिलती है। सही बताओ ना ये भाई भी को। ये पर्ची है? हाँ, ये भी काउंटर पर ख़त्म हुआ ना, जब ये ख़त्म होता है। 10 रुपये तो आपसे राना ले जाता है। कौन सा राना? राना नुमान। नहीं हमारे पास राना मान नहीं आता, सुपरवाइजर आता है हमारे 20 रुपये पास। लेता हमारे है। पास सुपरवाइजर कब लिए? 30 रुपये लेता है ये। मैंने कब लिए? किससे लिए? 30 रुपये लेते हो आप। किससे लिए मुझे बताओ ना। किससे? मैंने भी मोटरसाइकिल लगाई है कई तूने बार। मेरे पास कभी मोटरसाइकिल लगाई? तूने मेरे पास कभी मोटरसाइकिल लगाई डेली भाई लगाता है। नहीं लगाई। मेरे पास कभी लगाई नहीं मोटरसाइकिल, कभी भी लगाई। अच्छा, चले। चले कोई बात अच्छा चले। ये इतना वाज़ेह लिखा हुआ है, 10 रुपये 10 रुपीज़ लिखा हुआ है वाज़ेह। हाँ, वो हाँ, तो फिर ये 20 रुपये दे सकते हैं? अभी लेडीज कह के नहीं कि बंदा क्या कह के क्या ये नहीं लेंगे। हेलो हाँ जी, कोई बात नहीं। हाँ जी, दो पर्ची दो। तो निशान लगाओ, चलो। हेलो। आइए। कितने पैसे हैं? 10 रुपये हैं। 20 रुपये दे रहे हैं। हेलो। 20 रुपये 10 रुपये दूंगा, यहाँ में वापस मैं दूंगा। पहले इन्होंने 20 कहे थे। 20 मैंने कब आपको 20 रुपये कहा था? 20 लेते हैं। नहीं, मैंने आपको 20 रुपये कहा था। नहीं 20 नहीं कहा, मैंने 20 कहा- लेते हैं। मैं पहले भी इधर खड़ी करके नहीं। जाता हूँ तो 20 लेते हैं। कौन? आप लोग। यार मैं कब तुमसे 20 लेता हूँ? यार मैं पर्ची देता हूँ, 10 रुपये वाज़ेह लिखा हुआ है यार। आपका क्या सीओ साहब ने कहा ये 10 रुपये की 10 पर्ची है, आप 20। और सर मेरी बात अच्छा चले, सुनो। इनको छोड़ें, आप मुझे बताएं, ये बताएं कि एक तो पहले आप बाइक्स कहाँ तक खड़ी कर सकते हैं? भाई मेरे ये इधर है। तो आप आए तो 10 रुपये रहते हो गए मुझे। 10 रुपये राय तो होगी है। नहीं तो मैं तो 20 लेके जान पड़ा। मैंने हाँ। आपको 20 रुपये मांगे हैं। ठीक है, चले मुझे ये बताएं कहाँ तक? हम मीडिया के सामने तो नहीं मांगेंगे, लेकिन ये बताएं कि आप कहाँ तक बाइक कहाँ तक खड़ी एक कर मिनट सकते सर, एक हैं? मिनट। यार पहले ये बताएं ना, छोड़ दे मैं उसको। इससे तो बात करूँ। उसको छोड़ दे रहे, अच्छा। लड़ना नहीं है हमने। नहीं, लड़ता नहीं। मुझे सिर्फ ये बताएं कि कहाँ तक बस यहाँ तक लगा देता हूँ मैं। ये दुकानदार भी बैठे हैं और दुकानदार हमें पैसे नहीं देते। छोड़ दें दुकानदारों को, बाइक कहाँ तक लगा सकते हैं? मैं यहाँ तक लगा देता हूँ, बस यहाँ कहाँ तक? यहाँ तक लगा देता हूँ। नहीं ना, ये जो है ना, ये जो है ना, ये हर बंदा कह रहा है यहाँ पे 20 रुपए की पर्ची नहीं है। कौन कह रहा है? पार्किंग तो है ही नहीं है ये लगता है। हाँ, ये पार्किंग तो मेरे ख्याल है ही नहीं है, तो इलीगली की हुई है। कितने पैसे लेते हैं? कभी 30 लेते हैं, 30 रुपए? नहीं आपसे कब लिए यार? 30 तो यार दवा लेते हैं, क्यों ही लेते हैं। सारे तो झूठ नहीं बोल सकते, वो बाइक मेरे निकाल भाई- रहा है। मेरे भाई सारे तो झूठ नहीं सर- बोल सकते। सर मेरी बात सुनो। बात पता क्या है, मैं आपको ये आपके सामने जानबूझ के ना ये गलत बयानबाजी करते सारे? हैं। ये हाँ जी, नहीं अक्सर के पास कोई अपनी खुशी से 20 रुपये दे देना हमें, अच्छा। तो हम ले लेते हैं। वो खुशी क्या है? हाँ, जैसे कोई कहता है कि यार चाची रख लो, या पानी पीना, या ऐसे रख लो, वो बोला बात। देखे ना, ये जो पर्ची हम देते हैं वाज़ेह लिखा हुआ है 10 रुपये। हाँ, वो उसके ऊपर हाँ, आप काट के लिखते हैं ना? नहीं नहीं वो साइन कर देते ना हैं। वाज़ेह लिखते हैं हम। 82 88 ये देखो हैं? आपसे 10 लेते हैं? मैं जब भी आया हूँ मैंने 10 चलो बस- गुड, ये मैं अच्छी बात बता है। रहा हूँ ना कि ये मतलब है कहने का अच्छा, अब मुझे जो मेरा सवाल है वो वो जो बताएं। आदमी था ना, वो जो आदमी वो छोड़े उसको, एक पहले ये- मुझे बता देना ये- भाई, जवाब तो दे दे।
ये आप बाइक कहाँ तक खड़ी कर सकते हैं? मेरा सवाल का आपने जवाब नहीं दिया अभी तक। मैं सर ये जो जहाँ यहाँ तक खड़ी कर देता हूँ, यहाँ तक खड़ी कर देता हूँ। तो ये क्यों खड़ी हैं कौन सी? ये सारी? यही तो खड़ी, इस तरफ खड़ी करता ना, ऐसे इस तरफ से, इधर नहीं खड़ी करता। ये देखें, ये रस्सी मैंने मारी हुई है, ये मैंने रस्सी लगाई हुई है, ये मैंने बाउंड्री लगाई हुई है सर। मैं ये पूछ ही नहीं रहा, मैं वहाँ से यहाँ तक सड़क का पूछ रहा हूँ, कहाँ तक बाइक आ ये सकती है? डबल लाइन जिस हिसाब से ना, ये डबल लाइन पास की हुई है, पर्ची ले लो ये हमारी जो है ना डबल लाइन पास है। नहीं, नक्शे वो में। येलो लाइन तक नहीं है। नहीं, येलो लाइन यहाँ पे है नहीं कोई। ये येलो जगह- लाइन है। नहीं नहीं, ये लाइन है। येलो लाइन कोई नहीं है। ये मैं इतना करता हूँ, ये देखें, ये बिल्कुल क्लोज करके लगाता हूँ बाइक। ये देखें आप, बिल्कुल जो है ना बिल्कुल साथ से जुड़ी हुई है बाइक। नहीं, आपने तो आधी सर्विस लेन ले ली ना, नहीं नहीं है। आपने तो आधी सर्विस लेन ले ली है। नहीं, हमारी नक्शे में ना, नक्शे में हमारी नक्शे में ना, ये देखें, ये 2 लाइनों की हमारी परमिशन है, अच्छा, ठीक है। और मेरी कोशिश होती है कि यार मैं साथ साथ करके लगाऊँ, ताकि पीछे से रास्ता जो है ना खुला रहे। पीछे से रास्ता खुला नहीं खुला होता रहे। ना। मैं देखें, आप ये सामने है। अब मुझे बताएं, ये देखें, आप नज़र मारे ना, मैं बाइक नजर में- मार रहा हूँ ना, वो मैं- कुछ पीछे है, कुछ आगे यार, है, वो कुछ तो- सेंटर से वो पीछे तो- वो तो है, ऐसे ही कुछ होता आगे है, सुनिए, वो है ऐसे- नहीं पीछे। वो ऐसे- आपको नजर नहीं आ रही वैसे मुझे पीछे? 19-20 का फर्क है, वो ऐसे होता है ना। जवाब तो दे, कोई- अब पीछे नजर आ रही कोई है। बाइक बड़ी होती है, कोई छोटी होती है ना, अच्छा। वो उसकी वजह से होता है 19-20। लेकिन क्या बाइक येलो लाइन के अंदर नहीं होनी चाहिए? नहीं, होनी तो चाहिए, तो लेकिन क्यों नहीं है? वो जहाँ येलो लाइन होती है ना, ट्रैफिक नहीं बसती? नहीं, जहाँ येलो लाइन होती है ना, वहाँ होती है। जहाँ येलो लाइन है, हमारे पास ये डीसी यहाँ मिट गई है। यहाँ डीसी साहब ने ये 2 लाइनें पास है। अच्छा। जहाँ पे 1 लाइन पास होगी ना, वहाँ पे वो ऐसे, वहाँ फिर ऐसे ऐसे बाइक लगा। यहाँ पे आपको इजाजत है? हाँ, यहाँ नक्शे कि 2 में- लाइनें लगा जहाँ दें। नक्शे में वो हमारे 2 चाहे जितनी मर्जी पीछे चली ना जाए, ना ना, जितनी मर्जी कोई तो निशान होगा ना। ये सामने दुकानदार है ना हमारे पास, हमने अभी देखा ना, मेरी हत्तुल वसा कोशिश होती है कि यार जितना मैं ज़्यादा से ज़्यादा जगह, मतलब पीछे से ना ज़्यादा से ज़्यादा छोड़ दूँ। क्या ट्रैफिक नहीं बसती ना यहाँ ना, अल्हम्दुलिल्लाह, अगर ट्रैफिक का कोई मसला हो भी जाए ना, तो हम से ना मुझे, मैं इंतज़ामिया का बंदा हूँ, यहाँ से तकरीबन पे? कौन सी इंतजामिया के बंदे हैं आप? मैं यूनियन की तरफ से हूँ, कौन सी यूनियन? ये बाबर साहब की यूनियन की तरफ से तकरीबन ना 20 साल से ये सिंगल लाइन ही लगती थी। अब जो है ना ये भाई डबल लाइन लगने शुरू हो गई है, और डबल लाइन की वजह से ना सारा रोड ब्लॉक होना शुरू हो गया बहुत ज़्यादा, जिससे ना जो ताजे लोग हैं, जो कारोबारी हैं, जो इधर आते हैं ना काम करवाने, को बड़ी दुश्वारी होती है इस काम से। सिंगल लाइन होनी चाहिए यहाँ सिंगल पे। लाइन होनी चाहिए, क्योंकि डबल लाइन तो ट्रैफिक में मसाइल क्रिएट बहुत ज़्यादा करती है। मसाइल पैदा कर रहे हैं। हाँ, ठीक है। ये सिंगल लाइन करेंगे, सिंगल कर देंगे। है, हमें अगर सिंगल लाइन कहेंगे, हम सिंगल कर देंगे। अभी आपको 2 लाइनों का अब कहा हाँ जी, 2 लाइन और 2 लाइनों की कोई निशानदेही नहीं है। नहीं नहीं, बस ये निशानदेही यही है कि यहाँ पर क्या निशान? मैं वही निशान पूछना चाह रहा था, कोई तो एक निशान होगा। सर यहाँ तो ठहर जाए, ठहर जाए। नहीं, वहाँ तो लगी है पीले। उधर छोड़ दे, आपकी यहाँ पे कोई निशान है? ये देखें ना, यहाँ पे काफ़ी बड़ी जगह है, यहाँ पे जगह काफ़ी खुली डुली है। नहीं, कहाँ खुली डुली ये है? आपके सामने ही है, ये देख लें, यहाँ पे ये सर्विस रोड है ना, ये खुली डुली भाई जगह ये है। गाड़ी लगती है यहाँ पे। मेरे भाई, अगर ये हमें सिंगल का लाइन कर देंगे, नहीं, मैं तो आपकी बात ही नहीं कर रहा ना, कोई तो आपको मार्क दिया होगा कि यार हाँ। ये मार्क है, इससे पीछे नहीं आना आपने। नक्शे में ना, नक्शे में डीसी साहब ने जो पास किया हुआ है ना, हाँ। वो डबल लाइन है ये। और कोई मार्क नहीं है। हाँ, हमारे जो ठेकेदार ने मगर नहीं मार्क है। और डबल लाइन तो 2 तरीका हो सकता है ना, मोटरसाइकिल ऐसे भी खड़ी हो ना, ना, सकती ना, है। वो हो सकती है ना, हो तो सकती है, तो वो जगह कम लेगी। लेकिन वो बात ये है, वो तो बात आपकी ठीक है, मतलब लेकिन एक वो- अगर वैसे खड़ी हो तो दूसरी ऐसे खड़ी हो, जगह कम लेगी। लेकिन आप देखें कि माशाल्लाह जगह तो खुली नहीं हुई है यार, आप जगह का आप फैसला तो ना नहीं, करें, नहीं, कुछ नहीं, हम पे भी छोड़ दें। वो तो जैसे हम मुझे सिर्फ ये बता दे, कोई निशान नहीं है ना? निशान यहाँ पे कोई नहीं है, हाँ। कोई निशान नहीं है जी। ये हॉल रोड है आपका सामने, और उसके बिल्कुल सामने जो पार्किंग है वहाँ पे कोई निशान नहीं है, और यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से आप 2 लाइनें बना सकते हैं। कोई येलो लाइन का यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं है। वैसे असली तौर पे अगर आपको पुरानी येलो लाइन नज़र आए तो वो ये यहाँ पे बनती है, जहाँ पे इस वक्त मेरा पाँव है। इसके बाहर मोटरसाइकिल नहीं आ सकती। जो अभी तक इससे पहले तक पार्किंग का असूल था कि लाहौर पार्किंग कंपनी भी अगर पार्किंग करती है तो वो येलो लाइन, ये आपको यहाँ पे असरात नज़र आ रहे होंगे पुरानी येलो लाइन के, जो यहाँ पे अब काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुके हुए हैं। यहाँ पे ये येलो लाइन थी और इसके पीछे आप बाइक नहीं लगा सकते, तो ये एक असूल था। लेकिन अब लाहौर पार्किंग कंपनी जो कि सरकार की कंपनी है, वही ये असूल को है जो वो ख़त्म करी है। आगे भी आपको लेकर चलते हैं, यहाँ पे आपको हर जगह यही मसाइल मिलेंगे। अब एक इशू ये है कि यहाँ तक तो आपको डबल लाइन नज़र आती है, उसके बाद ये आपका बस स्टॉप आ जाता है और आगे फिर आपकी ये थ्रू आउट जो है सर्विस लेन वो ब्लॉक हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे भी आपको बाइक्स जो है वो पार्क नज़र आती हैं। इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ कैंपेन बहुत ज़्यादा जारी है, लेकिन यहाँ पे ये इंक्रोचमेंट है, यहाँ पे गलत पार्किंग है, रॉन्ग पार्किंग है,
वो कैसे है? ये भी आपका एरिया है? ये सर और ये है ना, उन्होंने ये जो सामने मार्केट वाले हैं, ये उनकी बाइकें लगती हैं सर यहाँ पे। ये एरिया हाँ, किसके ये- पास है? लेकिन ये किसी के पास नहीं है। आपका कहाँ तक एरिया? बस यहाँ तक है। ये रास्ता छोड़ के ये हम आ रहे हैं, हम ये रास्ता छोड़ के यहाँ तक कि हम ये रास्ता छोड़ते थे सारे। तो रास्ता तो आपने छोड़ा ही नहीं हुआ। ये अभी बाइक निकाल के गया तो रास्ता तो आप अभी निकाल रहे हैं ना, सर, ये रास्ता तो वो रास्ता नहीं छोड़ा था ना, मेरे भाई ये बाइक निकलवाई थी अभी मैंने आगे से इधर से निकाल दी, ये आगे निकल आई। मैंने आगे से तो इधर बाइक क्यों खड़ी है? मैं इधर करके ना, इधर करके तो मैंने इधर से आगे से बाइक उठवा कर आगे निकलवाई है। तो उसके बाद मैं उधर चला गया हूँ। तो मैं ये रास्ता है, ये सब लोग पूछ रहे हैं, ये बैठे हुए हैं, ये रास्ता है, ये बताएंगे आप, ये रास्ता हम छोड़ते हैं यहाँ वो छोड़ते नहीं है ना, बाइक लग जाती है। एरिया आपका यहाँ तक है? यार जहाँ सब ये रास्ता छोड़ने का नहीं, मैं जहाज साहब की बात का जो देख रहा हूँ वो दिखाऊंगा ना, मैं किसी की गवाही। सर ये सर दिन यही होते हैं ना, अब बताएंगे अगर मैं रास्ता नहीं छोड़ता हूँ। आपका एरिया यहाँ तक है? बस हाँ यहाँ अब ये जो बाइक्स लगती हैं, ये सर मार्केट वालों के सामने वालों, यानी ये किसी के पास ना नहीं किसी है? इसकी कोई पर्ची नहीं लगती, कोई पर्ची ना नहीं है। इसकी कोई पर्ची नहीं लगती। ये मार्केट वालों के सामने कहाँ तक? हैं? कहाँ तक? बस ये नहीं मुझे पता, ये यहाँ तक ये जो जहाँ तक तो पोल आगे एरिया किसके पास है? आगे वो जो है ना वो बैठे हुए दूसरे, वो 30 रुपये पर्ची वाले, हाँ, 30 रुपये पर्ची वाले आगे बैठे हुए हैं। नहीं तो आगे लाहौर पार्किंग नहीं है? लाहौर पार्किंग भी हो सकता है आगे हो। आपको पता ही नहीं? मैं सर मैं तो अपने यहाँ पे रहता ना, नहीं, लेकिन मैं पता ही होता ना साथ वाला लाहौर पार्किंग के पास है या सर, नहीं है। मैं जब यहाँ आ जाता हूँ ना तो मैं 11 बजे के बाद यहाँ 11:30 बजे तक रात यहीं होता हूँ, मैं कहीं नहीं जाता। तो आपको पता ही नहीं है कि यहाँ पे और बाकी नहीं क्या नहीं है? होंगी, आगे भी होंगी। नहीं, आगे ये एरिया लाहौर पार्किंग का नहीं है। आपने कहा वो 30 रुपए लेते हैं। वो आगे 30 वाले भी है ना, मेरे पास पर्ची आती है ना कि सर ये मेरी, हमारे पास आते हैं ना वो छोटी सी पर्ची लेके, यार ये पर्ची मेरी बाइक। आपकी ये पर्ची दिखाएं मुझे। हमारी पर्ची ये है, ये दिखाएं, ये है। ये आपकी पर्ची है। हाँ ये हमारी तो नई पर्चियाँ किधर है? है? नई ये पर्चियाँ अभी किधर? अभी ये दिखता ना अभी पैर, नई वाली किधर है? ये नई वाली है, ये अभी यार एक सेकंड भाई, नई वाली किधर है? ये अभी पैड खत्म हुआ है मेरे पास। तो खत्म हो गए। हाँ। नई किधर है? नहीं कौन सी, और किधर है? अब ये बाइकें निकलवाएंगे ना हम, हाँ। अब क्लोजिंग करेंगे 10:30 बजे तक इसको। नहीं, अभी मैं आऊँगा बाइक खड़ी करने, हाँ। तो मुझे अब कौन सी पर्ची देंगे? नहीं हम बाइक नहीं खड़ी करेंगे ना, अब ये बाइकें निकलवा रहे हैं हम, अब ये टाइम हो गया ना बाइकें निकलवाने का, क्या समझे? तो यहाँ पे इजाज़त नहीं है, पाबंदी है? नहीं पाबंदी की बात नहीं है, पाबंदी की बात नहीं है। मैं आता हूँ यहाँ पे, आप मुझे मना कर सकेंगे कि मैं बाइक ना नहीं लगाऊं? नहीं 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 किस कानून के तहत? नहीं नहीं कौन सी ये मैं एक शहरी हाँ। यहाँ पर आ रहा हूँ अपनी खरीदारी करने के लिए, जब तक मार्केट खुली है तो आप मुझे कहेंगे बाइक नहीं लगा नहीं, तो सकते। मैं फोन करके बुलाऊंगा ना उनको कि भाई आप पर्ची पहुंचाओ मुझे, कब कब पहुंचाओ? बुलाएंगे? अभी मतलब ये करूँगा फोन करें, हाँ जी, अभी है। करें, अभी उनको मैं ले आता हूँ, मैं फोन वहाँ- करें। मैं खुद ले आता हूँ वहाँ से जाकर। अभी फोन करें भाई। ओ मेरे भाई बात ये आप है, फोन करें अभी। मेरे पास फोन अब है नहीं इस वक्त। अब आपके पास फोन भी नहीं यार, है, बैलेंस मतलब नहीं है पर्चियाँ ही नहीं ओ, है। नहीं नहीं और पर्चियाँ है ही सर नहीं। पर्ची मैंने आप अभी और यहाँ पे अब जो आएगा सर ये मेरे वो जो इनको पैसे देगा, ये- क्योंकि ये क्या करेंगे, ये पुरानी पर्ची उसको नहीं पकड़ाएंगे नहीं सर नहीं नहीं और फिर आप ऐसे करें ना, आप उससे पैसे लेंगे और वो पैसे जेब में डाल ओ देंगे। मेरे भाई आप यहाँ खड़े पर्ची हो। हो भाई, फोन करें ना, पर्ची बुलाए। आप यहाँ खड़े हो ना, अब ये एक पर्ची भी अगर पुरानी आ जाए या पुरानी का क्या करें, आपके पास पर्ची ही नहीं है अब अगर डबल लिखी पर्ची एक पर्ची भाई, भी आपके पास पर्ची ही ओ नहीं मेरे है। भाई ये देखे ना, ये प्यार अभी खत्म हुई है, ये मैं बता रहा हूँ ये तो खत्म हो गए, अभी खत्म हुई है, क्या समझे, और कोई बात नहीं है। ये तो खत्म हो गए ना। हाँ जी, हाँ जी। तो अभी मतलब ये गाने का देखेंगे, अब बाइकें ना उधर से निकल के यार आप केले बंदे को 2-3 का नहीं मतलब इतना लंबा खिला रहा, आपने केले में संभालना है, कैसे संभालना? क्या हुआ भाई? इसलिए वो बाइक लगानी है वहाँ पे, वो इनका वेट कर रहे हैं, और क्या आज वो बंदे 2-3 पर्ची दी आपको इन्होंने? अभी तो आए नहीं, अभी तो अच्छा, अभी आए हैं, अभी आप आए, तो इनके पास तो पर्ची है ही नहीं, तो आपको कौन सी पर्ची देंगे? अभी पूछ लेते हैं आपके सामने। चाचा इधर आओ। तो ये अब भाई बाइक नहीं लगा सकते ना, इनको इजाज़त नहीं है बाइक लगाने की, किनको? इनको वहाँ से ना आके मुझे मेरे पास ना बेटा, मैं आपका इंतजार, मेरे इनको इजाज़त नहीं है। मेरे भाई मेरे पास ना पर्चियाँ खत्म हो गई हैं, मैं भी लेके आता हूँ वहाँ से जाके ना पैरानामा से फिर लगवाता हूँ। नहीं, पहले एक सेकंड ये बताए ना, अब ये शहरी, अब जाहिर है मेरे को आप भाई कोई खरीदारी करने के लिए आए होंगे, जारी बात है, कोई चीज़ लेने के लिए मैं आए। अंदर स्टैंड पे भेज दूँगा, ऐसे कोई मार्केट हाँ? अंदर भी लाहौर पार्किंग की सारी लगी है, ये अंदर स्टैंड। यहाँ ये बाइक नहीं लगा सकते। यार मेरा मकसद कहने का बात ये है कि जाहिर अब मेरे पास पर्ची नहीं होगी तो मैं कैसे खरीदूँगा?
लगाई जाएंगे, नंबर काटी जाएंगे, लगाई जाएंगे, वही डुप्लीकेट पर्चियाँ हैं। तो क्या फिर करें? मैं कहाँ लगाएंगे यार? क्या उन्होंने जितनी मर्जी खड़ी करें, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, बेफिक्र होकर खड़ी करें। चली भी जाएगी तो क्या होगा, उसकी जाएगी ना, इसकी थोड़ी ना जाएगी। मैंने यहाँ पे 30,000 रुपये भरा यहाँ से। क्यों? बाइक निकल गई थी। निकल गई हाँ थी? जी, बाइक चांद रात को यहाँ पे बाइक उसका कोई सबूत है इसके पास? ना बाइक खड़ी थी और ये इस कैमरे में भी आई थी। क्या समझे? इस कैमरे में उन आदमी की फोटोज भी आ गई थी। वो जो आदमी लगा गया ना, वो पर्ची ले गया मुझसे और मतलब बाइक निकल गई उसकी। ये सारा ठीक है। वो वहाँ तक आप ही का नहीं, वो हमारा नहीं है जी, हमारा सर से जी। काम नहीं है, नहीं आप अपने साथ हाँ, एक दो बस बंदे भी यही रखते हैं है। जरा, इस तरह आप अकेले का काम नहीं है ये। आप तो इंटरव्यू देते रहेंगे फिर। वो भाई अब आ गए हैं तो क्या करें? लेकिन हम भी क्या करें, लोगों की शिकायत है तो निशानदेही ना करें। आपकी बात आपके पास पर्ची नहीं है तो आप बाइक के लोग कैसे खड़ी कर देंगे? भाई बात ये है कि अभी मेरे पास बता ये बाइक खड़ी, मैं अपनी बाइक खड़ी करूंगा तो आपसे पर्ची तो चाहूंगा ना। अभी जो लास्ट कोशिश है मैं मेन पे लगा के फटाफट निकलूं। अभी जो लास्ट 3-4 पर्चियाँ थी मैंने आपको दिखाई नहीं। वो जो लास्ट 3-4 पर्चियाँ थी मैंने वही आपको आपने पकड़ी हुई है, वही हाँ, पर्ची तो है। ये मैं लगाया ना, मैं दूँ इनको। हाँ जी, मैं इनको दूँ भाई को। इस पे नंबर लगा हुआ है भाई। नहीं, इसका नहीं, वो जो और इस पे नंबर लगा हुआ है। हाँ, नहीं, वो जो उसके अलावा जो इस पे नंबर लगा ये हुआ तो है। फारग है, ये तो फारग हो गया। फारग नहीं। फारग नहीं, ये तो फारग है ना। इस पे नंबर लगा हुआ है। नहीं, वो यूज्ड है ना। ये तो काउंटर पे आ रहा ना, ये तो पर्ची जो फाड़ के दिए ना वो है। अच्छा, ये दिखाए जरा। हाँ जी, ये तो काउंटर पे आ रहा ना, ये तो काउंटर पे आ रहा है सर। अच्छा ये पर्ची बना दो, काउंटर पे यही बना दो। पर्ची तो बना। नहीं, ये इस पे जात नहीं है। हमें ये देखिए, ये लिखा हुआ है बकायदा है, ये कस्टमर के लिए नहीं है। ये मेरे भाई ये आप अंदाज़ा लगाएं कि यहाँ पे अब पर्ची ही नहीं है और फिर भी पार्किंग का सिलसिला जो है वो जारी है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के वापस आते हैं तो आपको आगे भी दिखाते हैं यहाँ पे मनाजिर क्या है हमारे साथ से। नाज़रीन, ब्रेक बाइक में तो फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद करते हैं। बात कर रहे हैं लाहौर शहर में पार्किंग के मसाइल की, और अब आप ये पार्किंग देखते जाएं कि ये सब इलीगल पार्किंग गलत तरीके से इस वक्त जारी है। और यहाँ पे लाहौर पार्किंग की भी पार्किंग है, यहाँ पे प्राइवेट पार्किंग भी है, यहाँ पे जिसका दिल चाहे उसकी पार्किंग भी है। ये आपको रस्सी नज़र आएगी और जो यहाँ पे पार्किंग के लिए लगाई हुई है, और ये रस्सी भी टेढ़ी है। तो यहाँ पे जिसके पास ये पार्किंग है पहले तो उसको तलाश करेंगे, क्योंकि वो यहाँ पे हमें मुश्किल से ही मिलेंगे। बाइक लगा दी, जा रहे हो? पर्ची कितने की दी? पर्ची 50 रुपये। 50 रुपये। 50 रुपये दी है? किसको? वो उधर लड़का चलाएगा। 50 रुपये दी हैं बाइक लगाने की? हाँ जी सर, हमें भले लेट हो रही है, टीवी पे जाना है। नहीं, वो ठीक है आप निकले, लेकिन 50 रुपये? अब क्या कह सकते हैं। वो पर्ची है आपके पास या दे दी उनको? कोई निशानदेही कर सकते हो कौन सा बंदा है, सिर्फ ये बता सकते हो? ये है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से है? यहाँ से आ गए मेरे पास। जी, ये पर्ची दिखाएं। ये लें जी, 20 रुपये हेलमेट के, 2 नंबर। जी, 20 हेलमेट के और बाकी अलग बाइक। ये कौन सी पार्किंग है? प्राइवेट स्टैंड है बेटा। प्राइवेट स्टैंड है? तो कितने पैसे ले रहे हैं आप? 30 रुपये पड़ती है, 30 रुपये। इन्होंने 50 रुपये दिए। वो हेलमेट उन्होंने लगवाया बना। अच्छा, हेलमेट के 20 रुपये और इसके 30 रुपये। तो सरकार तो ये नहीं कहती। और बेटा मैंने दिहाड़ी करनी है, जिधर मर्जी स्टेशन भी दिहाड़ी करता था, हाँ। उधर भी आप मेरे पास आते रहे। हाँ, वहाँ भी गलत ठीक है। करते थे, यहाँ भी बस गलत ये कर रहे हैं। जिंदगी जहाँ ऐसी- गलत आपको लेके जाएगा वहीं करेंगे। तो मेरे ख्याल वो गलत काम करने वाले को पता लग गया आपका कि आप गलत ही करते हैं। चलें, शुक्र है आपको पता चल गया मेरा गलत। नहीं, मुझे नहीं पता चला। जो काम करवा रहे हैं आप उनके साथ कर रहे हैं, वैसे ज्यादती नहीं है। मैं क्या तो आपको काम इंस्ट्रक्शंस करूं, क्या है? मैंने हाँ ठीक उधर भी है, आपको ये बोला बात था, सही। मुझे कितनी मेरे तनख्वाह ऊपर मिलती है मेहरबानी करें, आपको? मुझे किसी तरफ दिहाड़ी कितनी ये तनख्वाह काम। कितनी तनख्वाह मिलती है 2000 रुपया डेली मिलता मुझे। डेली का? हाँ जी, अच्छे पैसे मिलते हैं, ठीक है अच्छे पैसे हैं। यानी महीने का 60,000 रुपया बन जाता है, जी। है ना? अच्छे पैसे हैं। कितना एरिया आपके पास? ये मेरे पास खड़ी है, हाँ, ये खड़ी है मेरे पास। कहाँ से कहाँ तक है आपके पास एरिया? ये इस बिजली खंबे का से? पोल आ रहा है नजर, हाँ। बिजली के पोल से लेके ये खड़ी है। बस यहाँ तक? हाँ जी, तो ये आगे वाला वो वैसे ही खड़ी हैं, वो वो मार्केट की गाड़ियाँ। वो वैसे, और ये रस्सी क्यों मेरे लगी पास हुई ये है? भी मार्केट की खड़ी हैं सारी। और ये जो रस्सी क्यों लगी हुई है? और अभी तो ये मार्केट का काम को ये होता तो है ना। ये स्टैंड प्राइवेट स्टैंड कैसे हो सकता है? ये तो सरकार की जगह है। और बेटा जिनका काम है उनको पता है। किसने आपको क्या नाम है भाई का? वहाँ तो वकील साहब थे, है ना? इधर भी वकील साहब ही हैं, मैं वकीलों के साथ ही काम करता हूँ। इसलिए काम करते हैं आप वकीलों के साथ। ठीक है, आप तो पुराने मेरे हाँ। भाई हैं। तो यहाँ पे क्या नाम है वकील साहब का? उधर भी जो जनाब को बोला था भाई, नाम बता दें यार, आपको क्या, आपका क्या जाता है?
मेरा कुछ भी नहीं जाता, मुझे कहीं काम तो दिलाए ना। दिलाएंगे ना, नाम बताऊं, मैं नाम यहाँ तो से छुट्टी बताएं, कर लूं। नाम तो बता दें वकील मैं साहब। यहाँ नाम बताऊं, भाई जो रियासत की जगह पे काम कर रहा है, आपको नाम बताने में क्या मसला, जो इतना मदर शाह मजबूत साहब है। मदर शाह। मदर शाह, हाँ जी, उधर भी उसी का था, इधर भी उसी का, अच्छा उधर भी उसी का है, इधर भी उसी का इधर भी है। उसी का। ये कैसे ज़बरदस्त वकील है कि ये ज़िला इंतज़ामिया से ज़्यादा मजबूत है कि ये आप देखें कि ये सर्विस रोड है, ये ना तो किसी पार्किंग प्लाजे की जगह है, ना ये किसी मार्केट की जगह है, ये जगह है रोड रियासत की। और वहाँ पे वो भाई जो है वो प्राइवेट जो है वो पर्ची वो चला रहे हैं। अपनी पर्ची दिखाइएगा एक सेकंड ज़रा मुझे। ये पार्किंग स्टैंड जिस पे मोटरसाइकिल 30 रुपये, गाड़ी 100 रुपये। और जब मोटरसाइकिल पे आप हेलमेट साथ लेकर आएंगे, क्योंकि हेलमेट लाजिम है इस वक्त, और हेलमेट नहीं पहनेंगे तो चालान होगा, तो हेलमेट तो आप रखेंगे। और अगर आप बाइक पर रख के जाना चाहेंगे तो 20 रुपये उसके एक्स्ट्रा हैं, यानी 50 रुपये आपने इधर स्टैंड पे देने हैं, जो कि रियासत की जगह है, लेकिन उसके ऊपर प्राइवेट स्टैंड जो है वो चल रहा है, क्योंकि ये सर्विस रोड है, ये किसी की मलकीती जगह नहीं है या प्राइवेट प्लॉट हो उसने पार्किंग बनाई है, वो एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। लेकिन ये रोड है, इस रोड पे प्राइवेट स्टैंड वो चल रहा है। और ये बाबा जी ये कहते हैं कि प्राइवेट में मुझे तो नौकरी पे रखा हुआ है तो मुझे तो पैसे मिल रहे हैं, तो बाकियों का क्या करना। वो एक वकील साहब है जो कि बहुत मजबूत है, बहुत स्ट्रॉन्ग है इनके बकौल, क्योंकि इन्होंने ही उनका नाम पहले लिया, आज भी उन्हीं का नाम ये ले रहे हैं। हम उनको ज़ाती तौर पे जानते नहीं हैं, हमें मालूम नहीं है वो कौन शख्स है, लेकिन इनके मुताबिक वो एक स्ट्रॉन्ग आदमी है जो कि जहाँ उसका दिल करता है वो रियासत की जगह पे आके अपना कब्ज़ा जमाता है और उसके बाद वहाँ से स्टैंड बना के पैसे कमाना शुरू कर देता है। और इस तरह के लोगों को उन्होंने दिहाड़ी पे रखा हुआ है जिनको पैसे दे रहे हैं। ये अब पूरी एरिया आप देखते जाए, ये मॉल रोड है, लाहौर की माल रोड, और माल रोड के बिल्कुल साथ ये एरिया है जिसके ऊपर इस वक्त ये प्राइवेट स्टैंड का कब्ज़ा है। अब आगे चल के देखते हैं कि हम आपको हमें क्या कहीं कोई लाहौर पार्किंग नज़र आती है, क्योंकि लाहौर पार्किंग यहाँ पे मौजूद है। ऐसा नहीं कि लाहौर पार्किंग इसके आगे मौजूद है और यहाँ पे प्राइवेट स्टैंड जो है वो काम कर रहे हैं। और यहाँ पे आपको गाड़ी भी नज़र आएगी, बाइक भी नज़र आएगी, आपको फुटपाथ के ऊपर बाइक से नज़र आएंगी, वो भी आपको मनाज़र दिखाते हैं कि एक तरफ मॉडर्न लाहौर का कॉन्सेप्ट दोबारा से चल रहा है और दूसरी तरफ आपको यहाँ पे पार्किंग होती हुई नज़र आएगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, क्या करते हैं भाई? मैं सेलमैनी का काम करता हूँ। हाँ, सेलमैनी करता हूँ। तो यहाँ क्यों बाइक खड़ी की हुई है आपने? स्टैंड पर चोरी हो जाती है अक्सर ही। हाँ, स्टैंड पर चोरी हो जाती है, चोरी हो जाती तो है। वहाँ पे खड़ा नहीं करते हैं, नखरे करते हैं। वो कहते हैं ये वाली डबल लेती है, जगह लेती है, बात ये। हाँ, ये बात और कोई बात तो ये तो बाइक की जगह नहीं है खड़ी करने की, नहीं है ना? सही कहते हैं आप, बात आपकी ठीक है। स्टैंड वाले रोज़ और बंदा होता है, नया बंदा होता है, जिसकी वजह से फिर अच्छा, मुश्किल हो जाती है। आज एक होता है, कभी दूसरा है, कभी तीसरा, बात ये फिर मुश्किल होती यानी है। पता ही नहीं है नहीं कि पता यहाँ पे कौन है बंदा। हाँ। आप तो रूटीन में आते हो ना, रूटीन में। और ये पैसे कितने लेते हैं? तो कभी 100 मांगते हैं, कभी 150। इस वजह से फिर हमने वहाँ पे खड़ी छोड़ दी। और पहली बात है, आप कुछ कमाओगे हाँ जी, तो ही पैसे मैंने आगे कहा 50 दोगे। रुपये ले लो, ठीक है। हाँ, नहीं लेते, फिर मुश्किल हो जाती है हमारे लिए। बात यह है, हमने काम करना है, हाँ, फिर इसको कहाँ खड़ी करें, मुश्किल हो जाती है। ट्रैफिक वाले भी तंग करते हैं और कोई बात नहीं। काम तो करना है। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे अभी बच्चे नहीं है, बच्चे नहीं है, शादी नहीं हुई? शादी हुई है 4 साल। चलिए, अल्लाह आपको औलाद नरीना अता फरमाए, हमारी दुआ है। लेकिन गलत जगह पे है। लेकिन आपकी बात भी सही है कि भाई वो 150 मांग रहा है या 100 मांग रहा है पार्किंग वाला, तो मैं गरीब आदमी कहाँ खड़ी करूँ? ये बात और कोई बात नहीं। अब मजबूरी है, काम करना है। काम करना। ये भाई क्या करें कि ये अगर पार्किंग वाला 100 रुपया या 150 रुपया मांग रहा है, क्योंकि रियासत इसको तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे रही, रियासत इसके लिए मौजूद नहीं है, रियासत इंक्रोचमेंट पे कैंपेन कर रही है, लेकिन यहाँ पे आके किसी को उठा नहीं रही, तो रियासत क्या कर रही है? एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ज़िला इंतज़ामिया पीरा बन गई है। पीरा क्या कर रही है? जिसका काम ही सिर्फ ये है कि उसने इन्फोर्समेंट करवानी है, तो यहाँ पे इन्फोर्समेंट क्यों नहीं करवाई जा रही? इस जगह पे इन्फोर्समेंट क्यों नहीं हो रही?
ये जो एरिया है जहाँ पे इस वक्त हम खड़े हुए हैं, ये वॉकिंग पाथ है, आपने आना है, आप वॉक करके आप आगे जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भी आपको बाइक्स नज़र आएंगी। ये आपका फुटपाथ देख ले, ये भी वॉकिंग है, ये भी पूरा पार्किंग का एरिया बना हुआ है, जहाँ जिसका दिल करता है वो पार्किंग करता है। और यहाँ पे पार्किंग पे निज़ाम चल रहा है। यहाँ पे वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है नो पार्किंग। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो भाई? ठीक हो? क्या करते हो आप? मोबाइलों का काम इधर ही? कहाँ पे? टोकर कैसा चल रहा है काम? मोबाइल बिक रहे हैं? हाँ जी। सस्ते हुए हैं? नहीं सस्ते नहीं हुए उतने ही है जितने पहले। तो बिक रहे हैं। लेकिन तो अभी आप मार्केट में सामान लेने आए, तो यहाँ पे बाइक खड़ी कर दी आपने। गाड़ी मंगवाई है, शॉपर रखे। अच्छा, आप इंतज़ार कर रहे हो यहाँ पे? ओके, ये किसी और की बाइकें हैं जी। जो यहाँ पे खड़ी हैं। बिल्कुल ठीक है। ये भाई तो इंतज़ार कर रहा है और ये फुटपाथ है जिसके ऊपर ये भाई इंतज़ार करे। भाई के लिए यही जगह बनाई गई कि यहाँ पे इंतज़ार करे और वॉक करे। लेकिन यहाँ पे आपको वाज़ेह तौर पे पार्किंग जो है वो नज़र आती है कि ये थ्रू आउट जो पार्किंग यहाँ पे हुई है, ये फुटपाथ पे पार्किंग इस वक्त जारी है और इसको क्लियर नहीं करवाया जा रहा है। ये लाहौर की माल रोड है और माल रोड इस वक्त क्लियर नहीं करवाई जा रही। ये आगे आते हैं, आपको आगे भी पार्किंग दिखाते हैं कि ये सामने पार्किंग है और ये पार्किंग भी कहाँ पे एंड होनी चाहिए और कहाँ तक रोड के तकरीबन सेंटर में आती जा रही है और ये आहिस्ता आहिस्ता आगे आती जाएगी। यहाँ पे भी आपको मुनाज़र दिखाते हैं कि ये पार्किंग के साथ जो मजाक हो रहा है, वो पार्किंग वाला भाई है जो अब यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा है और हम उसको बुलाएंगे और उसको पकड़ेंगे कि हमें कुछ जवाब दे दे, क्योंकि इस भाई को हमने आते हुए देखा था कि ये पार्किंग करते हैं। क्या हाल है? किधर जा रहे हैं? किधर जाना है? बात तो सुने, आप पार्किंग वाले हैं यार। क्या हो गया? भाग ऐसे रहे हैं जैसे आपने कुछ डकैती की है यार, कोई चोरी की है। भाग क्यों रहे हैं? यार तंग कर रहे हैं और भी कर मैं तो तंग नहीं, मैंने तंग किया आपको? कौन तंग कर रहा था? चलो ये आए, भागना क्यों है? ये स्टैंड आपके पास है? ये स्टैंड आपके पास है? कितना एरिया आपके पास? हाँ, ये खंबे के इधर है, इस खंबे से आगे तक आपके पास? ये खंबा, हाँ, ये खंबा बीच तो ये लग है, आगे भी लग है। तो इसकी पर्ची कौन लेता है? इसकी प्राइवेट पर्ची है सामने, वो देख के गायब हो गए ना। नहीं, वो तो कोई गायब नहीं हो, आप ही नज़र आए हैं, आप ही गायब होने की कोशिश कर रहे थे। कितने पैसे लेते हैं? 10 रुपये 20 रुपये 20 रुपये लेते हैं। क्यों? और इधर हेलो भाई, काफ़ी हैं खर्चे में हमारे, ठीक है। इधर हमारे पर्ची खर्चे दिखाएं। काफ़ी हैं, ठीक है। ये तो नहीं फाड़ के पर्ची देते हैं आप? वो बच्चे ने पाड़ी है ना। अच्छा अच्छा, बच्चे ने फाड़ी। कौन सी गिरी है पर्ची का हिस्सा? हाँ, ये तरीक़ेकार है। वो 10 रुपए के ऊपर ऐसा नंबर लिखते हैं कि पता ही ना लगे कि 10 रुपए है। तो क्यों लेते हैं 20 रुपए? सर इधर मेरी बात सुन लेने में, 30 लेते हैं? हाँ जी, 30 ही कहा था उन्होंने, मैंने 30 ही दिए, तो मैंने वो वापस 10 दे दिया उन्होंने। नहीं मैंने, वो तो अभी हम आ गए ना। अच्छा अच्छा अच्छा, हम आ गए, मैंने किया, हम आ गए। क्यों 30 लेते हैं भाई? 20 रुपये ले रहा हूँ। क्यों? इधर आप क्या करते हैं? इधर कोई भी आ जाएगा, क्या करते मुझे हैं आप? पैसे नहीं दे रहे, मीडिया वाला आएगा। हाँ, दुकान है हाँ आपकी? जी। बहुत पैसे कमाते हैं। हमने नहीं, उन्होंने बोला ही 30 रुपये, मैं क्या करूँ फिर? मुझे- ना दें तो बेस्ट हैं, फिर देने पड़ते हैं। ये 30 ही है, ये देखिए, बेस्ट। बाइक 30 है। ये किसने पर्ची दी? ये मेरी वहाँ खड़ी है, वो उधर आगे ये खड़ी है, ये खड़ी है। हाँ, ये किसने दी पर्ची आपको? इसका ये वो ब्लैक कलर का पर्ची किसने दी आपको? यहाँ पे खड़े थे भाई वो, अभी यहाँ पे थे वो मेरे। चले, वो आए तो आपने मुझे दिखाना है कि वो कौन थे। आप क्यों लेते हैं 20 रुपए? सर इधर ना कोई भी आ जाए मुलाजिम मुझे पैसे नहीं देता, ठीक है? नहीं देता? नहीं देता। क्यों? ये कोई मीडिया वाला आ जाए तो बोलते हैं मीडिया वाला हूँ, ठीक है, नहीं दे रहे। हाँ। कोई भी इधर आए ना भाई, कोई भी सरकारी गाड़ी लगे थे, ठीक है, नहीं दे रहे पैसे। तो जो टोकनों वाले हैं वो टोकनों को गिन के हिसाब लेते हैं, ये बात है। तो इसलिए आप पूरे करते हैं? अगर आप गरीब लोगों से पूरे नहीं, करते हैं? नहीं, अगर 80 भी दिहाड़ी कुछ मजबूत आदमी से तो आप ले नहीं पा रहे। नहीं, मेरी बात सुनो, ये मेरी देखिए, मैं ऑन रिकॉर्ड
हल्फन ये बात कहने को तैयार हूँ, मैं मीडिया वाला हूँ, मैंने आज तक ऐसा नहीं किया कि पर्ची के पैसे ना दिए हों। नहीं जो पैसे लेगा जायज़ पैसे दूंगा हमेशा। हल्फन ये बात ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ, 10 रुपए लिखे तो 10 दूंगा, क्योंकि गाड़ी के नॉर्मली 30 रुपए होते हैं या 20 रुपए होते हैं, तो वही दूंगा, इससे ज़्यादा नहीं दूंगा। मैं ऑफिस सेंटर जाता हूँ ना, वो 50 लेते हैं। ठीक है, उधर आप हमारे तो भी लाहौर खर्चे हैं। पार्किंग के ना, नहीं, हमारे भी खर्चे हैं इधर, कोई चाय पीनी है, कोई लोअर पार्किंग थोड़ी दे रहे तनख्वाह नहीं खाने को। मिलती। किधर? लाहौर पार्किंग नहीं, मैं लोअर पार्किंग का थोड़ी मिला दूँ, मैं किसके? प्राइवेट हूँ। ठीक है, उसका लोअर पार्किंग ने ना कैंसिल कर दिया सी मेरा। पर्ची दिखाएं। किधर है पर्ची? ऊपर है। वो कह रहे लाहौर पार्किंग ने मेरा कैंसिल कर दिया था, पर्ची ही नहीं है। इतनी छुपा के रखी पर्ची, लाहौर पार्किंग ने आपको कैंसिल कर दिया जी है। जी। तो ये लाहौर पार्किंग की पर्ची आपके पास क्यों है? क्यों है? इधर मैं खड़ा हूँ, वैसे दिहाड़ी लगा रहा हूँ, यानी तनख्वाह नहीं मेरी आ रही, तनख्वाह नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे? बस नहीं दे रहे। क्या वजह है? वजह मैं आपको बता दी हुई, यानी टर्मिनेट कर दी है। आपको टर्मिनेट कर दिया हुआ है? जी। कब का? यानी ये हो गए हैं 7-8 महीने हो गए हैं। 7-8 महीने हो गए जी। आपको टर्मिनेट कर दिया। जी। तो ये पर्ची आपको कौन देता है? इधर आते हैं सुपरवाइज़र। वो फिर भी आपको पर्ची दे देता है? जी। क्या नाम है सुपरवाइजर का? उसका नाम है दनान। अदनान सुपरवाइजर साहब आते हैं और ये आपको पर्ची देते हैं जी। और कहते हैं अपना खर्चा भी निकालो और मुझे भी पैसे दो। ये पर्चियाँ के पैसे लेते हैं। पर्ची के पैसे, और ये भी कहते हैं अपना खर्चा भी खुद ही निकाल लो। हाँ जी। ऐसे ही है? जी। जब तनख्वाह नहीं दे रहा कोई, नहीं, ये ऐसे ही है। वो कहते हैं अपना खर्चा भी काट हाँ जी। ते साडा भी काट। ठीक है, ऐसे ही है। वैसे आप टर्मिनेट है, जी। क्यों निकाला था महकमे ने आपको? सर यही हुई वजह थी जो आपने दे दी है। ये यही वजह है ना जो 100 रुपया। भाई बकाया देंगे। हाँ। बकाया देंगे। कितने पैसे? 30 रुपए। नहीं 30 क्या क्यों ना किया सी पर्ची? उसे नंबर भी लिखे आज इतने पारा, वही पर्ची काट के उसे सारा नंबर लिखता है। किधर है पर्ची? पर्ची ना पारती है, हैं? पर्ची ना पारती। अभी अभी हाँ। ये 250 बड़ी है। ये भी 30 रुपए। किधर? सर एक तो आम है हर रोड में। हाँ जी। 30 तो आम है, हर कोई लेता है। तो 50 होती है। ऊपर से धमकी लगाते नहीं लगानी, चलो भाग तेरा घूम क्यों तेरा। चलो? नहीं, वो कहते इनके नहीं वालिद लगानी। साहब की जगह तो है नहीं, नहीं मानते है ना। ना? इधर मैं थोड़ी कह रहा हूँ। आपकी मलकियत तो मैं नहीं रोज है। आता हूँ, मैं रोज आता हूँ, रोज मैं थोड़ी लेते कह हैं। रहा हूँ भी आप आप ठीक कह रहे हैं। तो जानने मेरी लगे बात थोड़ी उसको कर रहे कहते हैं लगा दे चल, पैसे पर्ची कोई नहीं जा। आ गया। कितने पैसे हैं? 70 रुपए, गिने 80 रुपए। हैं? कि दोबारा गिने गिने? 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। भाई इस पे 10 रुपए लिखा, 10 रुपए और दें। 90। ये है असल पैसे। वैसे तो आपको आप ये भी नहीं ले सकते, आप मुलाजम ही नहीं है। नहीं मैं बता रहा हूँ। आप मुलाजम ही नहीं है, टर्मिनेट कर दिया आपको। पर्चियाँ इनके पास आ रही हैं। लाहौर पार्किंग कंपनी के हालात आप देखें कि इसमें ऊपर से लेकर नीचे तक करप्शन की बेइंतहा। अभी नए सीईओ साहब को लगाया गया था, टास्क दिया गया था कि हालात बेहतर कर देंगे। उन्होंने कहा ज़बरदस्त कर दूंगा, कोई करप्शन नहीं होगी। लेकिन हालत ये देखें कि एक बंदे को 7 माह पहले टर्मिनेट किया गया है। उसको अदनान सुपरवाइज़र साहब आके ये पर्चियाँ दे रहे हैं जिसके ऊपर 10 रुपये लिखा है। रियासत कह रही है, सरकार कह रही है, इंतज़ामिया कह रही है 10 रुपये, ये ले रहे 30 रुपये। और ये पैसे कहाँ जा रहे हैं? सरकारी ख़जाने में नहीं जा रहे। जब एक शख्स मुलाजम ही नहीं है महकमे का, तो उसके पास ये पर्ची कैसे आ गई? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक कर वापस आते हैं, जारी रहेगी, साथ रहेगी। ये ब्रेक के बाद एक मतलब फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। ये हालात आप देख रहे ब्रेक से पहले कि ये भाई साहब इन पर्चियों के साथ फ्रॉड कर रहे हैं। यहाँ पे खुद ये मुलाजम नहीं है, कह रहे तनख्वाह मेरी आती नहीं है। अदनान सुपरवाइज़र साहब आते हैं, वो कहते हैं अपना खर्चा भी निकालो, मेरा खर्चा भी निकालो। और यहाँ पे जो लोग आते हैं वो कितने पैसे कहते हैं भाई इन्होंने? 20 काटते 20। तो पर्ची के ऊपर आपने पढ़ा नहीं? पर्ची के ऊपर 10 ही लिखा हुआ। तो 10 आप पढ़े लिखे आदमी है। ये अक्सर 10 वाली पर्ची पे 30 रुपए भी ले लेते हैं।
फिर आगे से उल्टा हमें बोलते हैं। 10 वाली पर्ची पे 30 रुपए ले लेते हैं अक्सर। हाल रोड के अंदर जितने भी पार्किंग वाले उस साइड के ऑपोजिट बैठे हुए हैं वो सारे ऐसे ही करते हैं, 20 रुपए 30 रुपए। हालांकि पर्ची पे 30 रुपए लिखा हुआ है, लेकिन वो 30 आपके पास बहुत पैसे हैं ये जो आप आगे से- एक्स्ट्रा देते जाते आगे हैं। से अजीब बातें करते हैं। क्या बातें करते कहते हैं हैं? जी कि यहाँ पे पार्किंग लगाओ, उधर जाके लगाओ, फलानी आप जगह इनसे लगाओ। पूछते नहीं भाई आपके वालिद साहब की जगह है या आपकी मलकीती जगह है, रियासत की जगह है, सरकार की जगह है, सरकारी जगह है। ये आगे से नहीं मानते, ये आगे से बात पार्किंग आप कंपनी पे अपने पढ़ा नहीं, लाहौर पार्किंग कंपनी बिल्कुल। हालांकि पर्ची पे भी लिखा होता है। लिखा ये होता उल्टा है। अक्सर ऐसे करते हैं, वो पर्ची पे काट के ऊपर पैसे लिख देते हैं, 10 रुपए मिटा देते हैं, कटिंग कर देते हैं। जना हॉस्पिटल जाएं, वहाँ पे 30 रुपये टोकन का है, पर्ची का। और जैसे ही रात 12:05 होने हैं उन्होंने डबल कर देनी, 60 रुपये लेते हैं। 60 रुपए कर देने हैं। हाँ जी। और गुंडा टैक्स बाइक नहीं जाने देते, कहते यानी हर जगह फ्रॉड ही चल रहा है। नहीं ऐसी बात पार्किंग ये गलत कर रहे हैं ना, ये पार्किंग की बात करें। पार्किंग की बात बाइक कर रहे हैं। चलेगी, जिम्मेदार नहीं होते। जिम्मेदार ये थोड़ी होता है, बाइक ले चली गया, गई। जिम्मेदार नहीं होते। तो जिम्मेदार किस चीज़ के है? पता नहीं, पैसे लेने के। पैसे के बस ये इसके ये बोलते खुद हैं, ही हेरा फेरी करते हैं। इन्हों के साथ का मेरे को लगता है कोई बंदा होता है जो बाइक लेके चला जाता है। ये बोलते हैं आप ये तो फिर शराफत से पेश आते हैं। आप जना हॉस्पिटल जाएं ना, वहाँ पे पार्किंग में देखें, अभी चले जाएं, चाहे पार्किंग में खड़ी करनी है, 12 जैसे ही 12:05 होने हैं, उन्होंने कहा ना भाई 50 से कम लेने ही नहीं है, बाइक जाने ही नहीं देते। हाँ 10 बजे के बाद उधर भी वो कहते हैं 50 रुपये हो जाएंगे 2 घंटे बाद। अंदर पार्किंग स्टैंड है, वो तो प्राइवेट होगा। हो सकता है। आपने ये बाइक खड़ी की है, कितने पैसे? 30 रुपए। पर्ची कौन सी दी है आपको? कहाँ है बाइक आपकी? हाँ तो इसको ये पर्ची क्यों दी है? कितनी इधर मेरी बात इसने दी? नहीं मैंने थोड़ी दी है। अंदर हार रोड में जाए, ये तो फिर भी 30 लेते हैं, अंदर लोग 50-50 रुपए लेते हैं। 30 क्यों लेता है? अंदर 30 क्यों लेता है? फिर भी 30 क्यों लेता जब है? गाड़ी चोरी हो जाती मेरी है, बात सुने। क्यों लेता है 30? ये बता जब गाड़ी सफर कर रहा है, तू बोल रहा है, मुझे बोलने दे, तू अब करना पे। ओए हेलो, आराम से आराम से। मेरी बात सुनो। पहले बताओ आप कौन? आप कौन हो? मैं लोडिंग का काम हैं? लोडिंग का काम करता हूँ। आपकी पार्किंग नहीं है ना यहाँ मेरी पे? पार्किंग नहीं है। खत्म होगी बात। मेरी भी तो बात नहीं सुने क्यों ना। सुने? आपका मुद्दा नहीं है, मुद्दा इनका है, इनका मसला है। ये गरीब आदमी आके बाइक खड़ी करता है, ये आके बाइक खड़ी लगा के जाओ, आपकी गलती है, फलान गलती। ये पैसे क्यों ले रहे हैं? ये पैसे फिर क्यों ले रहे हैं? पैसे क्यों ले रहे हैं? पैसे की जब बाइक चोरी हो जाती है फिर ये कहाँ जाते हैं? फिर ये बोलते हैं हमारी जिम्मेदारी नहीं है। गलती बोलते हैं, आपकी गलती, आप लोग नहीं लगा के जाए, ये बोलते हैं। सही क्या है? बाइक खड़ी की है। कितने पैसे? 30 रुपये। कौन दे रहा है आपको पर्ची? वो भाई ले, कौन सा? पता नहीं, इधर ही था वो। दिखाओ। पर्ची तो पैसे ले सर? नहीं। आपको किसने दी? आपको किसने पर्ची दी? आपको पर्ची किसने दी? लड़के ने दी है अभी। ये जो सा ये चाचा है ना, इसके पास भी 30 वाली पर्ची है, ये आपके सामने इसने ये वाली की है। ये साथ घूमते हैं। हाँ। इसके पास है 30 वाले, ये देखें इन्हीं से लिया है, सारे के पास सेम ही है ये। पार्किंग वाला फ्रॉड हो गया है। ये पार्किंग वाला ये आपको किधर से मिली है ये झूठ है। ये कल आकर देख लेना 30 वाली होगी इनके ये पास। बाइक, ये देखो, ये बाइक खड़ी जो है, ऊपर टन लिखा हुआ है ना, ये टन लिखा हुआ है, इसके ऊपर ये टन लिखा हुआ है, ठीक है। वो 30 लेते हैं। ये देखिए आपके सामने नहीं है, 30 रुपए लिखा हुआ है ऊपर। हाँ 30 मोटरसाइकिल रुपए। 30। ये भी इसी ने दिया आपको? अच्छा, इसमें और इसमें क्या फ़र्क है? बहुत फ़र्क है इस बात का। ये पुरानी है, ये ऐसी रखी हुई, इसमें से 1-2 पन्ना भी निकला, वो चेक कर सकता है। तो इसका हाँ ये तो प्राइवेट बना ली। सरकार आपने बाइक खड़ी की है यहाँ पे? पार्किंग वाला कौन है? बाइक तो नहीं है। पता नहीं कहाँ गया। पर्ची मिली थी? अभी बाइक खड़ी करनी है। खड़ी करनी है। खड़ी कर तो पर्ची। ये अब किधर है सवाल। पार्किंग वाला? ये इधर ही कहीं है। कितने पैसे हैं? आपके हाथ में? मैं पार्किंग वाला तो नहीं हूँ, लेकिन कितने पैसे चलते हैं यहाँ पे पता है? जितने मांगते हैं दे दो मैं। दे देते हैं। अमीर आदमी है ना आप, गरीब आप खूब कमा रहे हैं। कह रहे गरीब। ये सर आप टोकन लिख देंगे? ओवरऑल सिचुएशन है। टोकन लिख देंगे आप? नहीं नहीं सर, मैं क्यों लिख के दूंगा टोकन? आपकी बाइक चोरी होगी, आप मेरे पास आ जाएंगे। ये हालात है जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं कि ये थ्रू आउट आपको आगे जो है वो पार्किंग नज़र आती है। ये एक पूरा माफिया बन चुका है। यहाँ पे आपको सरकारी पार्किंग, प्राइवेट पार्किंग मिक्स नज़र आएगी। इस तरफ आपको प्राइवेट पार्किंग जो है वो नज़र आएगी। और यहाँ पे नो पार्किंग का बोर्ड लिखा है, जुर्माना है 2000 रुपया मंजानिब सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर। ये बोर्ड किस लिए लगे हैं? सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर ने किस
कॉन्सेप्ट के तहत बोर्ड लगाए हैं, इसकी समझ रही है। बोर्ड आहिस्ता 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 होते हुए रोड के सेंटर में आ चुका है। सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर का बोर्ड देखें, CTO साहब इस पर नोटिस ले कि वैसे वो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा मुतहरक है, तो ये बोर्ड कहाँ तक आ गया। सर्विस ये रोड आप अंदाज़ा लगाएं कि येलो लाइन का तो कॉन्सेप्ट कहीं ख़त्म हो गया ना। यहाँ पे 1 2 3 4 बाइकें ऐसे लगी हुई हैं, और फिर गैप छोड़ के 2 बाइकें ऐसी लगी हुई हैं, और ये एंड तक बाइकें आ चुकी हैं। और यहाँ पे सिर्फ एक छोटे छोटे 2 बोर्ड लगे हैं कि नो पार्किंग। यहाँ पे आप 2000 रुपया जुर्माना जो है वो यहाँ पे किया जाएगा। बाकी यहाँ पे जितने पार्किंग वाले थे वो इस वक्त यहाँ से लेफ़्ट राइट हो चुके हुए हैं कि कोई उनको मीडिया पे सामने नहीं आना। लेकिन सवाल ये है कि इंतज़ामिया क्या कर रही है, इंतज़ामिया क्या कर रही है। लाहौर के शहरियों को लूटा जा रहा है। थोड़े थोड़े पैसे करके अगर आप इसको कलेक्टिव अमाउंट बनाएंगे, इसको डेटा एनालिसिस करेंगे तो ये बड़ी अमाउंट बन जाती है। तो यानी बड़ा घपला लाहौर शहर में तो मुसलसल हो रहा है, और पिछले कई सालों से हो रहा है। जबकि ये कंपनी इसलिए बनाई गई थी कि लोगों के माल का तहफ़्फ़ुज़ करेगी, लोगों को बेहतरीन पार्किंग सहूलियात दी जाएंगी, और उनको जो पैसे हैं वो भी ज़ायद उनको नहीं देने पड़ेंगे। जी भाई, मैं कह रहा हूँ कि आप ये जो हॉस्पिटल ये क्या प्राइवेट है? नहीं, सरकारी है। सरकारी है ना, तो वहाँ पे भी मसला है। वहाँ पे तो मैं आपको बता तो रहा हूँ कि आपने बता दिया ना, आपने बात की है। ये कहते हैं कि जिन्ना अस्पताल में वहाँ पे भी मसाइल है। तो जो है ना, ये पर्ची नहीं है, ये मिटाते हैं। ये इधर से अभी इसके पास 2 रुपये वाला टिपा होता है, ये मिटा देते। इसके ऊपर अपना मर्जी का रेट लगता है। यही पर्ची दोबारा भी ये लोग इस्तेमाल यही दोबारा इस्तेमाल करते हैं। ये भी एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे वो कह रहे हैं पर्चियाँ आ रही हैं मुलाजमत से निकाला हुआ है। इससे बड़ा स्कैंडल क्या होगा कि एक शख्स को मुलाजमत से निकाला हुआ है, वो फिर भी लाहौर की माल रोड पे है या ये हॉल रोड के बिल्कुल साथ यहाँ पे वो पार्किंग का निज़ाम चला रहा है, और वो ये पर्चियाँ बेच रहा है। यहाँ पे पार्किंग भी चला रहा है, ख़ुद भी पैसे कमा रहा है, लोगों को भी पैसे कमा रहा है, लेकिन रियासत और सरकार के ख़जाने में पैसा नहीं जा रहा। उम्मीद करते हैं कि इस पे हुकाम बाला नोटिस लेंगे, कोई हालात को बेहतर किया जाएगा। DC लाहौर साहब वो इस पे एक्शन लेंगे, CTO लाहौर साहब वो इस पे एक्शन लेंगे, कमिश्नर लाहौर साहब वो इस पे एक्शन लेंगे, लाहौर पार्किंग कंपनी के CEO इस पे एक्शन लेंगे, हालात को बेहतर किया जाएगा। उम्मीद तो ये करनी चाहिए कि वज़ीर-ए-आज़म पंजाब मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा को इस पे एक्शन लेना चाहिए कि लाहौर शहर में, उनके शहर में ये हो क्या रहा है। आज से प्रोग्राम में नवाज़ सुल्तान चल कर दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।